जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मिनिस्टर पे। दोस्तों बहुत से नए लड़के हैं वो सेना में जाना चाहते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस लिए सेना में जा रहे हैं तो उनका एक मकसद रहता है कि हमें देश की सेवा करनी है। तो दोस्तों कई जो लड़के हैं जो जाना चाहते हैं सेना में वो चले जाते हैं, भर्ती में चले जाते हैं। उसके बाद जब वो धीरे धीरे साल बिताते हैं, जॉब करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो बाद में उनका मन ऐसा हो जाता है कि अब हमें जॉब नहीं करनी। तो दोस्तों एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता लगाया गया कि जो लड़के हैं वो पूरी जॉब क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों सेना से वो जा रहे हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले चुके थे, जो वॉलंटरी ले चुके थे, कि आपको किस वजह से क्या दिक्कत हुई कि आपने पूरी जॉब नहीं करी सेना में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा और उन्हीं के ये कमेंट हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर आ चुके हैं। जवान हो रहे हैं परेशान, छोड़ रहे हैं सेना की नौकरी। सुने जवानों के कमेंट, क्यों छोड़ रहे हैं सेना की नौकरी। सबसे पहला पॉइंट, खराब खाना, स्ट्रेस, भेदभाव किया जाता है। दोस्तों कई मैं पूछता भी रहता हूं जो जवान है, जो नए लड़के हैं, यहां पर भी हैं उत्तराखंड में, कि क्यों उनको सेना में पूरी नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, क्यों वो करना नहीं चाहते हैं। तो कुछ पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया कि खराब खाना उन्हें सही नहीं मिलता है, स्ट्रेस है, बहुत ही टेंशन है, भेदभाव किया जाता है, मतलब दूसरे जो जवान है उसके साथ कुछ और किया जाता है, इनके साथ कुछ और होता है। दूसरा, ऑफिसर्स परेशान करते हैं बेवजह। बहुत से मैंने ये जवानों से पूछा है कि क्यों आप छोड़ के जा रहे हैं सेना। तो उनका एक मुख्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहते हैं कि ऑफिसर्स परेशान करते हैं बेवजह, यानी जो उनके सीनियर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो उनको परेशान करते हैं किसी ना किसी कारण से। तीसरा, सैलरी और आगे आने वाले टाइम में पेंशन से रिलेटेड समस्याएं हैं, इसलिए नहीं जाना चाहते सेना में। दोस्तों ये जो छोटे छोटे लड़के हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, ये बड़े बड़े एक्स सर्विसमैन पेंशनरों से पूछते हैं क्या हम आगे सही कर पाएंगे जॉब सेना में, या कोई सैलरी से रिलेटेड, कोई आगे पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो कई पेंशनर कहते हैं कि हमें पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आगे, या इस बेस में बिल्कुल सही नहीं है सेना में आना, तो वो खुद भी मना कर देते हैं। तो इसी का कारण है कि जो नए जो लड़के आ रहे हैं वो खुद नहीं जाना चाहते सेना में, क्योंकि वो सोचते हैं कि सैलरी और आगे आने वाले टाइम में पेंशन से रिलेटेड दिक्कत हो जाएगी उन्हें, इसलिए हम कोई दूसरा डिपार्टमेंट पकड़ते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है। फिर है चौथा, अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है। बहुत से जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो जवान है उनको परेशान किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, तो काफ़ी दिक्कत उन्हें होती है। आगे चलते हैं। टाइम पर लीव नहीं मिलती, जब छुट्टी चाहिए होती है तब वो नहीं दी जाती। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जवान ने बताया कमेंट में। नौकरशाही, तानाशाही है सेना में, यानी नौकर बना के रखा जाता है, तानाशाही भी है, सब एक दूसरे को अपना ऊपर मानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके की भी बातें होती हैं। फिर है सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों की पेंशन खत्म करना। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार जो बजट देती है उसके अनुसार सैलरी और पेंशन नहीं देती है। एक जवान के माइंड में ये पहले से ही बात आ जाती है कि आगे कोई इसका वो नहीं है कि हमें आगे ठीक पेंशन या फिर सैलरी मिले, इसलिए उनका पहले से ही माइंड सेटअप ऐसा हो जाता है कि वो छोड़ना चाहते हैं सेना की नौकरी। फिर है किसी दबाव के कारण आर्मी ज्वाइन करी है और इंटरेस्ट किसी और में होना, बाद में नौकरी छोड़ना, यानी घर वालों ने कह दिया कि जो आपके पेरेंट्स हैं या पुराने दादा हैं वो सब आर्मी में थे तो अब तुझे भी आर्मी में ही जाना है। तो इस वजह से जो घर वालों का फोर्स है वो कर देते हैं लड़के पे और वो इस तरीके से वो सेना में चला भी जाता है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता है, किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहता है या वो किसी दूसरी जगह जॉब करना चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे सेना में थोप देते हैं। तो एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि वो बाद में सेना से हटना चाहता है, जॉब नहीं करना चाहता और बाद में फिर किसी और दूसरी जगह वो
नौकरी करने की सोचता है। तो एक ये पॉइंट भी है। फिर है पारिवारिक परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते समय से पहले जॉब छोड़ना, यानी कोई घर की परेशानी है या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है किसी घर में या खुद अपनी है, तो इस वजह से भी वो जॉब छोड़ना चाहता है। 10वां पॉइंट है सबसे बड़ी परेशानी, सीनियर्स और सीईओ साहब परेशान करते हैं हमेशा बिना कोई कारण के। दोस्तों ये लेटेस्ट कमेंट था, अभी 2-3 दिन पहले गई, और जिसने ये कमेंट किया वो है मोहित गुरुंग। ये भी सेना में भर्ती हुए थे पहले, और इनका जो कमेंट आया वो आया 21/4/2022 को। इन्होंने यही लिखा कि सीनियर्स और जो सीईओ साहब है वो इन्हें परेशान करते हैं बिना किसी कारण। तो काफ़ी जो नौजवान लड़के हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एज के अनुसार, जॉब कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि जो सीनियर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है इनके साथ, तो बहुत परेशान करते हैं, ऑफिसर्स हो गए या फिर जो सीईओ साहब हो गए। तो काफ़ी दिक्कतें इन्हें परेशानी हुई जवानों को, जो इन्होंने एक कमेंट लिखे कि ये परेशानी आती है। तो दोस्तों आपकी भी कुछ राय है इस पर कि आप भी पहले कभी कहीं जॉब करते थे, उसके बाद आप रिटायर हो चुके हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में मेरे। और जो जवान हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके लिए भी कोई दिक्कत है, कभी ऐसा किस्सा आया हो आपके सामने कि आपको कोई परेशान कर रहा हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। पेंशनर हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, और जो अभी सर्विंग एम्प्लॉय हैं जो जॉब कर रहे हैं सेना में, उनका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।